हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से। सुबह की बज चुकी है 8 और अभी मैं अपने घर पे ही हूँ। और यहाँ देखिए आजकल हमारे घर में ये करेले दिखाई दे रहे होंगे। तो ये करेले की हम आजकल सब्जियां भी बना रहे हैं और साथ में इनको बोलते हैं हम ये सुखाने के लिए रखे हुए ना। तो ये शुभ बनती है जब यून का महीना यानी दिसंबर और जनवरी ठंडी होती है तो उस समय इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये ज्यादा होते हैं ना जब, तब इनको सुखसु बनाना पड़ता है कुछ इस प्रकार से, सुखसु यानी सुखाने के लिए। यहाँ पे ना पहाड़ी लहसुन देखो चाची जी ने निकाल करके तैयार कर रखी है और अब इनको ना बोएंगे। तो कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी होती है हमारी पहाड़ी लहसुन। ये देखो एक ही लहसुन कुछ इतनी बड़ी होती है। और सुबह उठते ही बंदरों का आतंक शुरू हो चुका है और बंदर आ चुके हैं हमारे घर के ठीक पीछे। और देखो सारे ओल्या 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 करने पर लगे हुए हैं बंदरों को भगाने के लिए। ये देखो चाची भी कैसे हल्ला करे बंदरों को भगाने। और कुत्ते इतने ज्यादा ना हमारे गाँव में कि उतने बंदरों की संख्या नहीं जितने कुत्तों की। ये देखो जी लौकी। जब ये लौकी सूख जाती है ना तो पहले के लोग क्या करते थे, ये लौकी सूखने के बाद इसके अंदर के बीज निकालते थे और यहाँ पे से काट देते थे और इसके अंदर ना कुछ रखने के लिए होता था जिसे हम तोमड़ो बोलते थे। तो किस किस ने इस लौकी का प्रयोग बीज रखने में किया है, सिर्फ पहाड़ियों ने तो क्या होगा कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मेरे पिताजी की भी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। तो झाड़ू हाथ में रख करके पूरे चौक की सैन सफाई शुरू करने बैठ गए हैं। और यहाँ पे ना हमेशा की तरह ना अब गर्म पानी यहाँ पे रखा हुआ है अगेठी जला करके। और यहाँ अंदर हमारे विद्यार्थी लोग कार्तिक स्वामी जी, ये देखो बस इनको ना सुबह उठते ही टीवी चाहिए, पढ़ने लिखने कुछ नहीं है। क्यों? तो अभी मैं ना अपने गांव की रोड में हूँ और हमारा प्यारे से गांव में धूप लगने के बाद ना पूरा गांव कुछ इस प्रकार से खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और गांव की जो दुकानें ना वो अभी सामने वाली पूरी बंद है। और यहाँ पे है जी हमारा एक खेत। तो इस खेत के बचाने के लिए हमने ये तार बार की थी जिससे ना जो गाय होंगे और खच्चर होंगे वो यहाँ से घास न लमड़ाएं। और यहाँ से देखो तभी ये ना यहाँ की जो चरी होती है सारी खा जाती है बाढ़ करने के बाद भी। और जो ये सामने पे ये बड़ा सा पेड़ है इसको हम बोलते हैं भ्यूं। और इसकी ना जो टहनियाँ होती है इससे रस्सियाँ भी बनाई जाती है। और साथ में ना पुराने लोग क्या करते थे, इसी भीमल से ना बाहर की छिकल निकाल करके अपने सर को भी धोया करते थे। यहाँ पे ना पुराने ज़माने की खिड़की बता देते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार की खिड़कियाँ रहती थी और ये खिड़कियाँ इतनी सोदार होती थी। ये देखो ऊपर पे भी वैसी खिड़कियाँ हैं क्योंकि उस समय के लोगों के पास ना कपड़े नहीं होते थे, इसीलिए छोटे कमरे बनाए जाते थे और ऐसी खिड़कियाँ बनाई जाती थी ठंड से बचने के लिए। और हमारे पहाड़ों में इस ओखली का काम ना धान कोड़ना या कोई शुभ कार्य होता था उसके लिए आती थी। पर लेकिन अब ये ओखली भी बिल्कुल ना सिर्फ यादों में रह जाएगी। और ये काम अब कैसे आती है, जैसे शादी ब्याह में हल्दी होती है ना तो हल्दी कूटने का काम आती है सिर्फ। तो यहाँ पे एक नारंगी का पेड़ है पर लेकिन उसमें ना कुछ ही नारंगी लगी हुई है यार। ये देखो सारी नारंगी जो है ना अभी हरी वाली है। और एक पुराने वाली खिड़की ये देखो सरिया लगाए रहते थे और इधर उधर पूरे लकड़ी की रहती थी। और इन्हें मैंने पहले भी बताया कल के ब्लॉग में, इनको हम खदरा बोलते हैं। तो ये खदरा जैसे अभी ना ये घर बंद है पूरा, तो क्या होता था कि कुछ चीज़ें होस्ते रखने के लिए अगर घर का मालिक घर पे नहीं है तो इन खदरों पे रखा जाता था। और ख़ासकर इनका प्रयोग रहे उस समय होता था कोई बहू ना मायके जाती थी और मायके से जैसे ससुराल आती है ना तो वो कलेऊ लेकर के आती है। और कलेऊ ना हमारे पहाड़ में पूरे गांव में बांटा जाता है। और जैसे घर पे नहीं तो तब ऐसे खदेरे पर रखा जाता था और तब पता चल जाता था यार कि फलाने की बारी मेज से आ गई है उस कलेऊ के पानी से। देखो संतरे देखो कितने पीले होने बैठ गया। अब धीरे धीरे ना ये संतरे खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। नीचे जाते समय ना यहाँ ना काफ़ी सारे तुंग मिल रहे हैं मुझे, तो इनको खा करके चलते हैं यार। ये देखो आनंद आता है इन तुंग को खाने में। तो ये है जी तुंग और इन तुंग का स्वाद भी वैसे होता है सेम आंवले की तरह। आंवला पहले खाओ तो खट्टा होता है और उसके बाद मीठा हो जाता है, तो ऐसे ही इसका स्वाद भी है। पुराने लोग ना मैंने आपको बताया उस समय कोलगेट भी नहीं होते थे
तो इसी का दातुन करते थे, और इसका दातुन करने से ना दांत पे कीड़े भी नहीं लगते हैं। अब हो गए सारे फैसिलिटी वाले। पहाड़ों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, बस उनका उपयोग करना सीखना चाहिए। और रामदेव बाबा को देखो, वो हमारे पहाड़ की जड़ी बूटियाँ यहाँ से लेकर के हमें को उचित दाम पे बेच रहे हैं। पतंजलि कोलगेट क्या है, उसमें जो टिमोरो है ना, टिमोरो आदि, और टिमोरो हमारे यहाँ ना लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं। जो टिमोरो है ना, उसके दाने का ना पूरा लिक्विड बना करके हमारे पास 50 रुपये में जा रहा है, और हम पहाड़ी लोग ना उस टेमर को पूछते भी नहीं। अभी बताऊंगा मैं आपको नीचे टेमर कैसे और कितने टेमर होते हैं हमारे यहाँ। शाम के समय जब मैं ना घास की भारी ला रहा था, तो यहीं पे मेरा फ़ोन फेंका उसने, यहाँ पे। वो फ़ोन ना यहाँ पे लगा, वो तो थोड़ा सा लगी हुई है, इस पत्थर पे लगी है। भाई इतना खतरनाक वाला सीन मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर आ रहा हूँ, वैसे वैसे वो मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। वहाँ भी कोई घसेरी जा रखी है, देखो वहाँ। और यहाँ तो पूरा सुनसान रहता है। अब लग रहा है यहाँ धूप, तो शाम के समय तो यहाँ तो भूल करके भी नहीं आऊँगा भाई मैं। तो जब हमारे ठुल्ला बैल रहते थे ना, यानी बड़े वाले बैल, तो एक बार ना बाघ ने यहाँ पे जो ये पत्थर है यहाँ से दौड़ाया था हिरन को, और सीधे यहाँ तक। और हमारे जो बैल थे ना, वो हमको ना वापस ले जाने पड़े फिर, और तब आए आधा घंटे बाद बाघ की डर से हम सीधे। तो इस समय इस भी हमने ना अभी हाल नहीं लगा पाए थे उस दिन, याद है मुझे वो दिन बाप। तो आखिरकार फिर से पहुँच चुका हूँ मैं उन्हीं खेतों में जहाँ कल मुझे ना भूत दिखे थे, बाप रे। और यहाँ देखे माता जी भी अकेला आ रखी है, और पूरा न्यार काट दिया है यहाँ, और अभी भी काट ही रही है वहाँ। तो आज यहाँ कोई भी नहीं है। तो आज जो ये न्यार है ना, ये पूरा हरा हरा है, तो इसका मतलब ये आज काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाला है चढ़ाई पे। तो देखे माता जी अभी लगी हुई है न्यार काटने पे। यहाँ पे माता, तभी माता जी ना यहाँ पे ना न्यार की भारी लगा रही है, वो भी हरा वाला, क्योंकि आज भले भैंसी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, तो इसी न्यार को देंगे आज शाम को। देखो अभी बांधने पे लगी हुई है, और अभी एक और भारी बांधनी है बोलो, तो अभी एक और भारी बांधनी है माता जी ने। तो यहाँ 10:30 यहीं हो गया, न जाने किस टाइम पहुँचेंगे घर अब। तो देखो न्यार भी कब आगो खत्म हो, कब आगो ने को न्यार खत्म हो वे भाई ना। मैं 2 भारी लेकर के आ गए। एक भारी तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये कुछ न ढके, और एक ऊपर ले गया है। तो ऐसे करके 2-2 ले जाना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल शाम का जो सीन था ना, सच में था यार। मुझे भी नहीं था पता कि भूत होते हैं, लेकिन जैसे मैं आगे आगे जा रहा था, तो वैसे वैसे मेरे पाँव ने पीछे पीछे खिसकते जा रहे थे। पर जब मुझे एहसास हो गया यार ये बार बार पीछे क्यों आ रहा, तो लग गया था मुझे। और जैसे मैं ऊपर चढ़ाई पाया, और यहाँ पे ना ये सिद्धों का डंगराना है, यानी भगवान सिद्धनाथ का मंदिर है, तो उसने वहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, मेरे फ़ोन भी, ये देखो यहाँ से ना पूरी दरार पड़ गई, ये देखो। कल इसने फ़ोन भी तोड़ा, तो तब लगा मुझे एहसास है हाँ भूत होते हैं भाई। तो भाई अब तो 5 बजे के बाद तो मैं कभी आऊँगा नहीं, बोलते थे पहले, पर मैं भी यकीन नहीं करता था। यकीन तो करता था, पर लेकिन था नहीं ऐसा कि हाँ भाई। और इतनी प्यास लगे कि पानी पी करके लोगों का मल्टा भी छोड़ना पड़ा। तो चलो संतरा का भी आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, तो संतरा खाने का आनंद ऐसे ही काम धाम में यार, थकान लगी हो और संतरा मिल जाए तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। ये वाली न्यार की भारी ना मैं रोड में तक पहुंचा दिया है, और अभी दूसरी वाली न्यार की भारी के लिए जाना है यार। तो वो मेरे ना इस मकान के ठीक पीछे पर रखी हुई है। तो दूसरी वो देखो, ये है ऊदो की भारी, तो ये उस न्यार से भारी हो रहा भाई। पहले इस वाली भारी को रख देता हूँ मैं जाग में, और इस न्यार की भारी को आता हूँ मैं बाद में। ये यहाँ पे रखी हुई है, तो गाय आएगी तो गाय भी खा देगी, कोई बात नहीं। तो चलते हैं यार, 2-2 एक साथ ले जाना पड़ रहा है, क्या करें। तो चलो पहुँच ही गया हूँ मैं रोड में। आखिरकार दोनों घास की भारी को मैं ला ही गया। ओला की भारी तो यहाँ पे रख दी है, और
जो मुंडवा यानी जिसे कोड नोटू बोलते हैं वो यहाँ नीचे पे ला के रखा हुआ है। तो चलो उसको भी लाते हैं। तो भाई पहाड़ के खेत में चढ़ाई पे इतना आसान नहीं है 2-2 भारी घास लाना। तो अपनी जो दूसरी वाली भारी है ना यहाँ पे रखा हुआ है। तो लगभग मुझे इसको लाने में दोनों को 1 घंटा का पूरा टाइम लगा होगा भाई। यहाँ पे देखा, अब इसको रखता हूँ और इसको रखना बस सीधा कहाँ भीतर। आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।